सीएम कौन है अभी हमारा? नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। एंड डिप्टी सीएम? डिप्टी सीएम दो है ना? आई एम फॉरगेटिंग द नेम. I know he keeps something. काट देना ये भाई. आ जाओ उस स्टॉल पे जेंजी की चोटी लिखा है बट काफी इंटरेस्टिंग लगा. आपका प्यार हमारा प्यार, वेलकम टू जेंजी का एक एक सेकंड कैमरे पे करना. अरे ये क्यों करा है आपने? मन किया. कैरेक्टर है ना छोटा पंडित. लंबा पंडित। मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ. नहीं तब तक बात कर लीजिए। ममता बनर्जी ने बोला था कि लड़कियां को 8 बजे के बाद अलाउ क्यों कर रहे हो, तो आप ये भी तो कर सकते हो, लड़कों को ही 8 बजे के बाद भेजना बंद कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कितना भी पॉलिटिक्स का कोई भी पार्टी आ जाए, सब एक ही है। महिलाओं के लिए बेटर हो रहा है, लेकिन और थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए। कि हर बार जब भी कोई नया केस आता है वो ऐसा केस आता है जो हर एक लड़की को मतलब एक डिप्रेशन में डाल देते हैं कि ये भी हो सकता है। नीतीश कुमार थोड़ा बहुत क्या है महिला के लिए, हम वो मानते हैं, लेकिन वो गर्ल सेफ्टी पे ज्यादा से ज्यादा काम करे, क्योंकि बस प्रॉमिस होता है, काम नहीं होता। इस वक्त हम मौजूद हैं मगध महिला कॉलेज पटना में. यहाँ हम बात करेंगे बिहार राजनीति पे. जेंजी क्या सोचते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स क्या सोचते हैं, और आज यहाँ दिवाली का फेस्ट भी है तो उस पर भी बात होगी. तो चलिए हमारे साथ. कौन कौन क्या कोर्स कर रहा है और कौन से ईयर में है, इससे शुरू करते हैं. हम लोग तीनों थर्ड ईयर में हैं. बीएससी केमिस्ट्री से हैं. ये भी थर्ड ईयर में. ये संस्कृत ऑनर्स। ये संस्कृत ऑनर्स. वाओ व्हाट एन इंटरेस्टिंग कोर्स. कैसे आइडिया आया संस्कृत ऑनर्स करने का? पहली बात तो सब जिसको भी बोलते संस्कृत, वो बोलते हैं अरे बहुत अच्छा है, टीचर में जल्दी जॉब हो जाएगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कहीं और था संस्कृत से. मैं भी अब हम लोग आयुर्वेदिक का भी कोर्स कर सकते हैं एज ए डॉक्टर का, और फिर संस्कृत में ऑप्शन बहुत सारा, यही नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी बहुत सारा, इसलिए इंटरेस्ट उसमें थोड़ा सा जगह. आप बताइए. सारी चीज़ें ठीक ही चल रही हैं. हमारा एनईपी भी 4 इयर्स का अब हो गया. ग्रेजुएशन यूजी का जो कोर्स है 4 इयर्स का हो गया. एक चीज़ बहुत मतलब अंडरटेकिंग है यहाँ पे अभी भी कि 10 बजे हम लोग बाहर नहीं निकल सकते. 6 बजे बंद हो जाता है हॉस्टल. नहीं, सेफ्टी इश्यूज बहुत. से आप कह रही हैं कि सेफ्टी इशू है, नॉट जस्ट कॉलेज बट आप सड़कों पे भी नहीं घूम सकते. हाँ, आउटसाइड कॉलेज ऑल्सो एकदम वर्स्ट पे फेलियर. सरकार को ये भी देखना चाहिए. आपने सारी चीज़ से एजुकेशन वगैरह में अपलिफ्ट करवाया फीमेल्स को या फिर हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स को भी, पर एक चीज़ सेफ्टी कैसे निकले, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा 4:30 तक तो कॉलेज ही होता है. उसके बाद अगर हमें इंस्टीट्यूट वगैरह कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना है, हम कैसे निकलेंगे? हमारे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे. वही है, सेफ्टी इशू है. नहीं तो आप सेफ्टी इशू है, पर क्या आप इसमें बदलाव महसूस कर रही हैं? कुछ बीते कई दशकों से ये चीजें बदली हैं, बेहतर हुई हैं या वैसी ही हैं? मुझे लगता है क्योंकि अभी सड़कें वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हो गई है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्मूथ हो गया है. ट्रैफिक वगैरह भी मेरे ख्याल से उतना नहीं लगता. मे बी जो इंक्रोच्ड एरियाज है वहाँ पे लग जाते होंगे, क्योंकि एरिया ही इंक्रोच्ड है तो उसका तो फॉल्ट नहीं है सरकार का. पर अभी मैंने देखा अभी वो जो स्टार्ट हुआ मेट्रो भी, वो भी सही चल रहा है. तो आप एज एन वुमेन सेफ्टी, वुमेन अपलिफ्टमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे चेंज देखती हैं? बिहार को कैसे देख रही हैं कि वो बदल रहा है? आई थिंक अपॉर्चुनिटीज पहले गर्ल्स के लिए कम थी, अब आ रही है क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया है. हमें भी एज अ कॉलेज स्टूडेंट हमें भी बेनिफिट है. मैरिड फीमेल्स को भी मैंने सुना है कुछ स्टार्टअप वगैरह करना है तो उन्हें भी फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार दे रही है, तो वो सब सही है. पर वहीं अटक जा रहा है फीमेल सेफ्टी. सीएम कौन है इस वक्त हमारा? डिप्लोमेटिक आंसर दूं या सच बोलूं? नहीं, अभी कौन है? अभी किसी यंगस्टर को ही देना चाहिए. नहीं, who is the current CM of Bihar right now? नीतीश कुमार. And deputy CM? डिप्टी सीएम दो है ना? आई एम फॉरगेटिंग द नेम. Deputy CM. Deputy CM. I know he keeps something. You are very close, very close. He keeps something. He is one of the two. I know his name, but I don't remember right now. Oh, no issues. Samrat Chaudhary. Yes, And the other one? I don't. Yeah, two. There are two. Okay. विजय सिन्हा. Okay. तो But I. क्या बेच क्या रहे हैं आप? Sell out हो गया. Aromatic. आपका स्टॉल सोल्ड आउट हो गया. हाँ, सेल आउट हो गया. हमारे सबसे बेस्ट सेलिंग था ये. What was the concept of this event? क्या था concept इस event का? I think to basically support females financially, because and one more thing ki they are also interested in craft or something, food stall putting out. Why not? If they are having some kind of skills, they may show it also.
because girls are multi talented, so they of course we are showing नहीं some. नहीं, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन No, no, this is reality because अगर हम लोग जॉब भी करते हैं तो देयर इज टू होम जॉब हो जाता है, एक घर के लिए एक बाहर के लिए, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं वी आर क्या ये बदल नहीं रहा है? बदल रहा है, लड़कों भी करते हैं लेकिन लड़कों गिनवा देते हैं कि मैंने भी किया ये, बट हम लोग भी जैसे करते मैंने हैं। करा अभी। हाँ होता है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो वो होता है, हम लड़कियां भी करते हैं, ऐसे नहीं अगर हमारे भी जॉब लगे तो डबल ड्यूटी होगा, अगर बॉयज भी अगर कर रहे हैं तो उनका भी डबल ड्यूटी है, ऐसे नहीं आप घर पे नहीं रहते हो, आप भी घर पे रहते हो, आपका भी हक है। मतलब कोई मेल नौकरी कर रहा है तो वो घर आके फिर उम्मीद करता है कि जो महिला नौकरी कर रही है वो घर आके खाना बनाए। वही बनाना इज ठीक है, गर्ल्स है तो बनाएंगे, हमारे पास है टैलेंट। प्लीज, ये कहीं नहीं लिखा है कि गर्ल्स हैं तो बनाएंगे। हो गई ना कि वी आर नॉट ओपिनियनेटिव बट वी फॉर्म ओपिनियंस। यस, यही है, हम लोग बोलना नहीं चाहते बट ऐसे अगर कोई अगर बोलता है तो फिर ठीक है, हमारे भी है पॉइंट ऑफ व्यू तो हम अपना रेज कर पर सकते ऐसी हैं। बात तो है नहीं कि हम इक्वली शोल्डर अब नहीं कर सकते, मैच नहीं कर सकते मेल्स को। इक्वालिटी है तो इक्वालिटी अगर है। इतना प्रमोट कर रहे हैं तो रहना ही चाहिए, और उन्हें भी समझना चाहिए कि अगर आप बाहर जा सकते हो तो हम भी बाहर जा सकते हैं, सशक्त हो सकते हैं हम भी इक्वली। हाँ जैसे कि अभी देख सकते हो बिजनेस का हमारा स्टार्टअप था नहीं बट हमने किया, तो हम कह सकते हैं हाँ हम कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टाइम था, फिर भी बेस्ट सेलिंग था। बेस्ट सेलिंग था, तो हम कह सकते हैं कि हाँ वी आर। क्या कोर्स कर रही है? अभी बीबीए हो रहा है। बीबीए क्यों चुना? चुना तो एक्चुअली मुझे स्पोर्ट्स में सबसे अदर एक्टिविटीज़ में मुझे अच्छा लगता है, बट बीबीए की वजह से थोड़ा सा मम्मी पापा का था कि कोई बात नहीं बीबीए करो, कंपनीज में जाएंगे तो अच्छी कमाई होगी, सेटल्ड हो जाओगी, स्पोर्ट्स में पता नहीं कहाँ क्या होगा नहीं होगा, सेटल्ड होगी या नहीं, एक तरह से दोनों तरफ से स्कोप है, तो अपना जिसमें मैं सेटल्ड हो जाऊँ। स्पोर्ट्स कौन सा पसंद स्पोर्ट्स क्रिकेट पसंद है बट यहाँ भी क्रिकेट हो नहीं रहे थे तो बास्केटबॉल की तरफ तो। है? बिहार में जो है इलेक्शन का माहौल है, कुछ फॉलो अप कर रही है आप? बिहार में इलेक्शन का माहौल है, एक्चुअली में बोला जाता है कि किसी पार्टीज को ज़्यादा सपोर्ट और सोशल नहीं करना चाहिए, किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपको बिहार बदलता दिख रहा है? बिहार बदलता बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन बेटर हो रहा है? हाँ बेटर हो रहा है, महिलाओं के लिए बेटर हो रहा है? महिलाओं के लिए बेटर हो रहा है, लेकिन और थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी? हाँ चाहिए। कॉलेज में सिक्योरिटी का कोई इशू? नहीं ये कॉलेज परफेक्ट है। परफेक्ट कह दिया आपने। परफेक्ट है क्योंकि मेरे फैमिली भी मुझे पढ़ने के लिए बिहार से बाहर ही भेज रहे थे, बिहार में रखना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरा मन था कि बिहार में रह कर के पढूं, तो ये कॉलेज पापा का कहना था कि एमएमसी मिलेगा तो ही बिहार में रहना, वरना बिहार से बाहर जा कर के पढ़ाई करना, क्योंकि उन्हें भी एमएमसी पे ही भरोसा था, एमएमसी ही उन्हें लगा कि ये ट्रस्टेबल है। और कुछ एज एन फर्स्ट टाइम वोटर, एज एन जेन जी, आप कैसे देखती हैं इस चुनाव को? मतलब आपके क्या मुद्दे हैं, आपकी क्या मांगे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक्चुअली मैं 2014 में जब से मोदी आए हैं तब से मेरी होश हुई है, तब से मैंने बहुत सारे बदलाव देखे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, और उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं हम, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं हर तरफ से, क्योंकि उनके अंदर इतना ज़्यादा गट्स है और ये सब चीज़ को अकेले लड़ने का इतना ज़्यादा गट्स है, वो गट्स मुझे भी चाहिए रहता है, इस कारण से मुझे भी लगता है कि ऐसा गट्स मेरे अंदर भी आए तो मैं भी इस जगह को मतलब आगे चल कर के मैं भी कुछ करूँ उस देश के लिए, ऐसा रहता है। इसलिए मैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ कि वो आगे रहे तो उनकी और भी कुछ मैं उनसे सीख सकूँ, तो वो हमारे देश के लिए और भी कुछ अच्छा करते रहे जितना वो लड़कियों के लिए कर रहे हैं। और मुझे तो इतना नहीं पता इससे पहले क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन अभी जितने होश संभाले हों तो उस टाइम से मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छा हो रहा है लड़कियों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा लड़की फ्रीली घूम रही है, लड़की फ्रीडम पूरा है। 5 बजे 6 बजे तक लड़कियां अभी भी यहाँ पे हैं, लेकिन पहले 6 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, ऐसा हाल था। अच्छा, आप पॉलिटिकली कितना अवेयर है? सीएम कौन है अभी हमारा? नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम? तेजस्वी यादव। श्योर है? पक्का? डिप्टी सीएम पूछ रहा हूँ मैं। डिप्टी सीएम नीतीश, ये तेजस्वी यादव है ना? तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन है। अच्छा कोई बात नहीं, आप और कोई बड़े नेता को जानती है नीतीश के एक्चुअली अलावा? मैं पॉलिटिक्स के तरफ मैं उतना नहीं जाती हूँ, मुझे उतना पसंद नहीं है, बट हाँ मोदी को ज़्यादा मतलब
फॉलो करती हूँ, अच्छा लगता है उनका। आप लोग जो है लग रहा है मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं है, निकाल रहे तब तक बात कर लीजिए। ठीक है तो जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। बिहार में चुनाव का माहौल है, बिहार राजनीति को आप कैसे देखते हैं? बदलती, हमको कोई राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं और राजनीति के बारे में हम कोई कुछ नहीं, आप फर्स्ट टाइम वोटर है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। आपके वोट से सरकार बनती है, आपके वोट से सरकार बदलती है, आप लोगों को तो जरूर इंटरेस्ट लेना चाहिए। हाँ, मेरा कोई वो सरकार ये सब इलेक्शन को लेके मेरा कोई फेवरेट पॉलिटिशियन कुछ नहीं, कोई नहीं। आपका? नहीं, ये सब में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट लेना चाहिए, बीइंग एन जेनजी आपको, आप जो है कैसे है? बिहार की राजनीति बदलने में योगदान रखते हैं। नहीं, चलिए, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण वो ज्यादा इंटरेस्टली जवाब नहीं दे रहे, पर कोई नहीं, आइए हम आगे चलते हैं, किसी और स्टॉल पे बात करेंगे। ओरियो सुशी ये क्या है? ये खत्म हो गया। ओरियो से नहीं, है क्या? ओरियो खत्म तो हो ही गया है। ओरियो से बनाए हैं उसका रोल, उसमें क्रीम बीच में लेयरिंग करके उसका रोल करके पीस में बेचे 15 का। व्हाट इज सुशी? सुशी तो बस नाम रख कोरियन दिया, है। फैंसी लग रहा था तो रख दिया। इस तरह का कोरियन सुशी एक डिश है, उसी पे हम लोग इंस्पायर होके इंडियन ओरियो सुशी बनाया है। ओके, नाइस। तो कौन कौन क्या क्या कर रहा है और कहाँ से? आप कहाँ से? गोपालगंज कौन सा कोर्स? BCA। आप? हमारा सर और कोर्स? मैथमेटिक्स, बीए इन मैथमेटिक्स, BSc मैथमेटिक्स। बीएससी मैथमेटिक्स। आप? हम मोतिहारी से और BSc मैथमेटिक्स। ओके, आप फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे आई गेस। हाँ, इस बार आप वोट देंगे? देंगे। हाँ। तो बिहार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? एक एक कर। बिहार की पॉलिटिक्स आप कैसे देखते हैं? अच्छी, बुरी, बदलती हुई? आप महिलाओं के प्रति बदली है, क्योंकि महिलाओं का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है बिहार में, तो आप कैसे देखती हैं उसे? बताओ। बदली तो है लेकिन अभी भी सेफ्टी के मामले में नहीं। अभी भी हम लोग 7 बजे के बाद अभी बाहर नहीं निकल सकते हैं। इतना आप सेफ्टी में क्या ही बोलो। एजुकेशन बदली है, एजुकेशन में महिलाएं और आगे जा रही है। नीतीश कुमार बढ़ा हम लोग को दे रहे हैं मौका, लेकिन सेफ्टी के मामले में अभी भी पीछे है। सेफ्टी में अभी भी सरकार पीछे है। आप चाहती हैं कि जो नई सरकार बने वो सेफ्टी पे ध्यान दे। सेफ्टी पे ध्यान दे। किससे उम्मीद लग रही है? अभी तो इतना सोचे नहीं है, देखते हैं। अभी इतने सारे लोग भाषण दे रहे हैं, टीवी पे दिख रहे हैं आपको, किससे आपको? लेकिन सत्ता में आते बदल जाते हैं तो कैसे होता है? अभी नहीं, एक बार देखेंगे और थोड़ा उसके बाद देखेंगे। चुनाव करीब आ रहा है, देख लीजिए। जी, आप भी बताइए। चलिए छोड़िए, आप अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा कॉलेज? कितने साल? सेकंड ईयर? हाँ, सेकेंड ईयर। तो कैसा बीता 2 साल? 1 साल अभी बीता हुआ है, जैसे है अच्छा खासा चल रहा है। अब BCA कर रहे हैं उसके बाद से, लेकिन अभी यहाँ प्लेसमेंट सेल नहीं है। हम लोग को उम्मीद है कि आ जाता। अभी हमारे यहाँ प्रिंसिपल भी आए हैं, तो आई वांट कि यहाँ पे आ जाए प्लेसमेंट सेल, जिससे कि हम लोग यहाँ BCA करके हम लोग 3 साल के बाद से फैमिली भी चाहती है कि हाँ अच्छे जगह प्लेस्ड हो जाओ, अदरवाइज हायर कोर्स के लिए यार, ओरियो सुशी मेरा रह गया। भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं, थैंक यू और good luck आपके स्टॉल के लिए। चॉकलेट गनाशे पेस्ट्री, कुकीज, मार्बल लोफ स्लाइस, मफिस, बड़े फैंसी नाम है यार। नाइस। टेस्टी भी है। आपने बहुत बनाए tasty। स्वयं? यू आर द कुक? यस। ओके, आपका क्या नाम? शान्या सिन्हा। बहुत धीरे बोलो, सॉरी। शान्या सिन्हा, ओके, कहाँ से हैं आप? पटना से। और यहाँ पे कौन सा कोर्स करें? बीकॉम कर रही हूँ, 3rd ईयर बीकॉम। आप सब इसी कॉलेज से हैं और अपना कोर्स और ईयर बता दीजिए। बीकॉम कर रहे हैं हम लोग। Which year? 3rd ईयर बीकॉम 3rd ईयर। सारे बीकॉम 3rd ईयर है। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं या 2020 में भी आपने वोट दिया था? आई गेस आप फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। नहीं, स्टेट इलेक्शन से, विधानसभा के लिए। ओके, काट देना ये भाई। क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स इतना अनअवेयर है, ये स्क्रीन पे जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बताइए कि बिहार में राजनीति का माहौल है, आप बिहार की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? एक एक करके आऊंगा मैं आप पे। जरूर इसके बाद। बहुत सुधार की तो बहुत जरूरत है, बहुत। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर बेटरमेंट, बट फिर भी आप क्या बदलाव देख रही हैं? सबसे पहले तो वुमेन्स के लिए बहुत ही सेफ बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। बिहार बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिकॉज हम लोग भी बहुत बार कहीं भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो हमेशा एक इनसिक्योरिटी हमेशा बना रहता है हम लोग का। और उसमें थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए ये कि कुछ तो ऐसा एक्ट वगैरह या कुछ भी इम्प्लीमेंट करे जिससे हम लोग को बहुत मतलब सेफ फील हो। हमारे ही स्टेट में हम लोग को सेफ फील हो, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, हमें कुछ वैसा होना चाहिए। ट्रू, ये तो मैंने बहुत सारी महिलाओं से जब बात करी तो सबका कहीं ना कहीं सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आप सबका सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा। यस सर, जी।
ठीक है, सेफ्टी के अलावा आप बदलाव क्या देख रही हैं? क्या क्या कुछ बेहतर हुआ है महिलाओं के लिए या और क्या कुछ बेहतर हो सकता है? अभी तो हम लोग उस एज में नहीं है कि हमें मतलब 2 साल बाद ऑफ कोर्स हमें एम्प्लॉयमेंट की तलाश रहेगी, तो आई थिंक रोजगार को लेके बहुत कुछ करने की जरूरत है अभी बिहार में। ठीक है। अब इस जो चुनावी माहौल में बहुत सारे लोग बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं, अलग-अलग प्रॉमिसेस कर रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें बोल रहे हैं। आप में किसको होप दिखता है बिहार के लिए? अम, ऐसा कोई पर्टिकुलर तो नहीं है, अभी बहुत सारे नए चेहरे भी है, जन स्वराज जैसे आए हैं, प्रशांत किशोर, वो भी एक अच्छा है, मतलब जैसे उन्होंने कहा एंड ही इज वेल एजुकेटेड पर्सन एज वेल, तो आई थिंक उनको मौका मिल सकता है। आप हाँ सेम। अरे आप उधर कहाँ चलेगी? अपने स्टॉल पे आ जाइए। आप मफिन मुझे बेच रही थी, मार्बल लोफ स्लाइस। हाँ तो कैसे बनाया है ये? करेंगे आपने हाथ से? नहीं कैसे बनाया है? हाथ से वाह क्या सरकाज़म है। इन्होंने नहीं, बनाया है। हाँ सॉरी। बहुत टेस्टी बना है। अच्छा नहीं क्या है ये एक्चुअली है क्या इंग्रेडिएंट क्या है? इसमें इंग्रेडिएंट है मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, कॉफी। काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। इंटरेस्टिंग ट्राई कर सकते हैं। अरे वाह मतलब हम लोग लेट हो गए काफी हद तक सारे स्टॉल सेल आउट हो गए। हाँ यस भैया। क्या नाम है आपका? मान्या से। कौन से कोर्स में है? बीकॉम डिपार्टमेंट सेमेस्टर 5 थर्ड ईयर। तो बिहार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं क्योंकि आप जेनजी? फुल इंटरेस्ट नहीं है हमको पॉलिटिक्स में, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नया है लेकिन कुछ सही होने वाला नहीं है। कितना भी पॉलिटिक्स का कोई भी पार्टी आ जाए सब एक ही है। अगर बीजेपी को नीचा दिखाएंगे तो फिर जेडीयू भी वही काम कर रहा है, हर लीडर वही कर रहा है, इसलिए कोई मेरे लिए एलिजिबल नहीं है। हम तो इस बार नोटा ही करेंगे, अगर हम एलिजिबल भी होते तो हम नोटा करके आए। बहुत खासा नाराज हैं आप। बहुत, क्योंकि हम लोग को चाहिए हमारा यूथ निकले। उन लोग के पास ज्यादा सोच है और ज्यादा दिमाग है कि कुछ नया कर सकते हैं और करके भी दिखाएगा, लेकिन यहाँ के जो ऑलरेडी 3-4 साल से रिपीट होके आ रहे वो कुछ नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं करेंगे। उन लोगों को बस एक गद्दी चाहिए अपना और पैसा तो आएगा, तो वही है। नीतीश कुमार थोड़ा बहुत किया है महिला के लिए, हम वो मानते हैं, लेकिन मोदी तो कुछ नहीं किया। नहीं जैसे आपने बोला युवा नेता होना चाहिए, कई सारे युवा नेता नाम चांस तो नहीं मिल सकता भैया। हम लोग चाहते हैं हमारे मतलब कॉलेज में जो पीजी ये सब कर रहे हैं उन लोग में से कोई आए, लेकिन उन लोग को सपोर्ट नहीं मिलता है पार्टी से। टिकट्स जो की है अपनी पार्टी को मिल जाता है, जो ज्यादा अपना खिलाता पिलाता है, यही है भैया। इसलिए इंटरेस्ट ही नहीं है हमको पॉलिटिक्स में। नहीं जैसे तेजस्वी यादव है इस बार युवा नेता है और प्रशांत किशोर ने इस बार कई लोगों को टिकट दिया जो काफी एजुकेटेड है। हमको कोई नहीं पसंद है, तो किसी लिए हम टिप्पणी नहीं देना चाहते, सब एक बराबर है मेरे लिए। आ जाओ उस स्टॉल पे जेंजी की चोटी लिखा है बट काफी इंटरेस्टिंग लगा। आई लाइक द नेम। आपका प्यार हमारा प्यार, वेलकम टू जेंजी का एक एक सेकंड कैमरे पे करना। आपका प्यार हमारा प्यार, वेलकम टू जेंजी का प्यार बाजार। वाह जेंजी जब वर्ड आता है हमारे दिमाग में तो बहुत युवा और बहुत पावरफुल थॉट आता है। क्या आप पावरफुल महसूस करते हैं? बिल्कुल करते हैं, पूरा टोटल। आप सब अपना नाम और कोर्स बता दीजिएगा। प्राची फ्रॉम बीकॉम, सोनम फ्रॉम बीकॉम, रिया फ्रॉम बीकॉम, काजल शर्मा फ्रॉम बीकॉम, स्वाति फ्रॉम बीकॉम, श्रुति फ्रॉम बीकॉम। बीकॉम इन्वर्टेड कॉमा में। अरे हाय हेलो, क्या नाम है आपका? वैष्णवी। ये क्यों करा है आपने? मन किया। कि ये वन ऑफ द क्रेजी थॉट ऑफ जेंजीज। हाँ ये वही किसकी आइडिया था ये? इसी का मेरा ही आइडिया था। एक्चुअली बहुत गट्स चाहिए ये चीज करने के True. लिए, एंड सेल्स प्रमोशन के लिए हमने ये सब चीज किया, क्योंकि हमारा गोलगप्पे का भी स्टॉल था जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया 3 रिफिल के बाद, वाओ एंड कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम सेल के साथ। तो इसका बहुत ही अच्छा थॉट था कि हमें ये करना चाहिए। इसकी अगरबत्ती भी थी जो भी नहीं है। ये एक कैरेक्टर है ना छोटा पंडित। लम्बा पंडित हूँ। कूल कूल कूल। तो हम चुनाव का माहौल है, चुनाव पे बात करने निकले हैं क्योंकि आप जेंजी हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो आप बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं वन बाय वन? देखिए बिहार की राजनीति में ना जैसे चला आया है, एक तो है परिवारवाद और यहाँ भी है, दूसरा भी है। मेरे ख्याल से दूसरा बेटर ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। करंट का भी मैं उतना खुश नहीं हूँ, लेकिन दूसरा बेटर ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। और आप युवा कौन है? एज अ व्यूअर मेरे को एनडीए ज़्यादा बेटर लगता है आरजेडी से, बिकॉज आरजेडी में बहुत ज़्यादा परिवारवाद है, लेकिन एनडीए में थोड़ा सा है कि यूथ को भी प्रमोट किया जाता है। No comments on politics because I'm not. जीरो इंटरेस्ट Yeah, zero interest. या यू आर टायर्ड ऑफ पॉलिटिक्स? Tired of politics. तो उसमें पार्ट लेना नहीं is better for me, तो I don't take part. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट जेंजी। इतना बोल्ड आंसर कि नहीं है इंटरेस्ट, पर आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए।
हाँ, जैसे अब आगे हम लोग कॉलेज लाइफ में आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है ना, तो पता चलता है कि अच्छा पार्टी एक्चुअली बहुत बेटर रोल प्ले करती है। अगर हमारी गवर्नमेंट ही अच्छी नहीं होगी ना, तो ये सब कुछ अच्छा नहीं होगा। तो काइंड ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बट अभी प्रोसेस में है, तो स्टिल इन प्रोसेस, तो आई कैन नॉट गिव अ कंफर्म आंसर अबाउट इट। तो लंबा पंडित, वेलकम टू यू, आप बताइए। वेल आई एम नॉट दैट इनटू पॉलिटिक्स, बट अभी भी बिहार गवर्नमेंट के लिए होप है, लेकिन मेरी तरफ से आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है। मतलब ऐसा पॉलिटिक्स ये लोग लेके चल ही नहीं रहे हैं कि हम लोग का जनरेशन को ज़्यादा इंटरेस्ट ले सके उसमें, तो वही है। नहीं, आप बिहार में बदलती राजनीति को बदलता तो देख ही रहे हैं। क्या वो राजनीति जो बदल रही है, क्या वो बेहतर के लिए बदल रही है? क्या पॉलिटिक्स बेटर हो रही है बिहार की? क्या वो कास्ट के ऊपर जा रही है? या और कास्ट पे तो आई कांट से एनीथिंग, बट बदल तो रही है। अब हमारे लिए बदल रही है, अब हम कुछ बोलेंगे विवाद हो जाएगा, बट हम कुछ बोल नहीं सकते हैं इस पे, क्योंकि पॉलिटिशियंस खुद के लिए मे भी बदल रहे हो कुछ, हम लोग के लिए आई डोंट थिंक कुछ हो रहा है अभी। एक जेनजी की एक और बात यहाँ पे बहुत अच्छी है कि वो मीम रेफरेंसेस बहुत अच्छे यूज करते हैं। जैसे मैं कुछ बोलूंगा विवाद हो जाएगा, ये काफी चर्चित मीम रहा है। हम पॉलिटिक्स स्किप करते हैं, बिहार पे बात करते हैं। बिहार तो आप सब बचपन से देख रहे हैं, आप कहाँ से हैं? हम बरौनी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। कितना बदला? बहुत डेवलपमेंट हुआ है। बेसिकली हुआ है क्योंकि पहले हमारे पास जो बेसिक नीड्स होते थे उसके भी सामान नहीं मिलते थे, बट नाउ वी हैव एवरीथिंग, लाइक जो चाहिए बेसिकली। अगर हम लोग को क्राफ्ट का भी सामान चाहिए तो अब वो भी मिल जा रहा है। साथ में ये ब्रिजेस बन रहे हैं, साथ में ये हो रहा है कि सेल्स प्रमोशन जो अभी बहुत ज़रूरी है सारे प्रोडक्ट्स का ये करने के लिए, तो वो सब, हाँ वो सब कुछ हम लोग क्या बना है बेसिकली। ये बेगूसराय में जो है वो ब्लिंकिट और ये सब कुछ जोमेटो ब्लिंकिट सब कुछ आ चुका है, बट बरौनी में अभी तक नहीं आया। आई गेस 1 से 2 साल में आ जाएगा। सो ओवरऑल डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है, मतलब एज इन 10 ईयर बिफोर देखें तो उससे तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। आप बेगूसराय से कैसा बदला बेगूसराय? बहुत बदल गया, लाइक ब्लिंकिट आ गया है और जोमेटो स्विगी सब कुछ है। लाइक कुछ सोचना नहीं पड़ता है कि ठीक है ठीक है, एज एन जेनजी ब्लिंकिट जोमेटो आ गया, बट उसके इतर बताइए क्या बदला है? क्या लोगों की सोच बदली है? क्या लोग वहाँ पे ऐसे लगता था ना कि नहीं हो पाएगा, तो फिर वैसा नहीं है कि ऑर्डर लोग करते हैं, वैसा अवेयरनेस है उन लोगों में कि हाँ ब्लिंकिट करेंगे तो आ जाएगा 10 मिनट में, वैसे ऑर्डर वो लोग करते हैं। तो फिर उन लोगों के पास नॉलेज है बेसिकली। ओके, पर मैं उस सोच की बात नहीं कर रहा था, मैं लोगों की वैसी सोच की बात कर रहा था। जैसे जो लोग बिहार को बाहर से देखते हैं, वो बिहार को ऐसा समझते हैं जैसे बिहार एक अलग ही जगह, एक अपने आप में एक अलग दुनिया है। लेकिन ऐसा है या ऐसा नहीं है, ये आप बताएंगे। जब आप यहाँ पे बोलेंगे, वो लोग देखेंगे, तो वो जज करेंगे कि अच्छा नहीं यार, हम तो यार बिहार को इस तरीके से तो देखा ही नहीं था कभी, है ना? तो वो बताइए, बिहार का वो रंग बताइए जो बाहर के लोग नहीं जानते। जैसे आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम पटना ओनली। तभी आप में इतना कॉन्फिडेंस है, हाँ, ऑफ कोर्स, मोस्टली बिकॉज ऑफ स्कूलिंग एंड बिकॉज ऑफ एक्सपोजर। हाँ या राइट, बट बात किया जाए मेंटालिटी लोगों की, आई डोंट थिंक उतना डेवलप हुआ है। मे बी बिकॉज ऑफ वेस्टर्न कल्चर द अर्बन एरियाज माइट हैव बीन डेवलप्ड, बट द रूरल एरियाज में उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है अभी, एंड आई थिंक उसको तो अभी बदलना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग को भी अभी उतना छूट नहीं मिल पाता है। फॉर एग्जांपल अभी देखा जाए तो 1 घंटे में हमें घर पहुंचना है, तो वो ये अभी भी चैलेंज है। हाँ, एंड आई थिंक ये बिहार, झारखंड ये सब स्टेट्स में ज़्यादा है, अगर मुंबई एंड ऑल के रिस्पेक्ट में देखें। पर क्या ये बदल रहा है बिहार में? हाँ, बदल तो रहा है। एजुकेशन मामले में मे बी हमें बाहर निकलने दिया जाए, बट और किसी मामले में नहीं निकलने दिया जाता है, जस्ट बिकॉज वी आर इन बिहार। आप बताइए। देखिए आई एम फ्रॉम सहरसा डिस्ट्रिक्ट, और देखिए बात करें कि पोटेंशियल की, तो बिहार में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हर चीज़ में। देखिए जैसे आईएएस भी बिहार से बहुत जाते हैं, पोटेंशियल बहुत है, उसको अच्छे से और यूटिलाइज़ किया जा सकता है। जैसे डेवलपमेंट की बात करें, जैसे मैं अपने सहरसा की बात करती हूँ, हाँ मानते हैं ऑनलाइन होता है, शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है एम्प्लॉयमेंट। ये आप देखिए कि गांव-गांव में एम्प्लॉयमेंट का कुछ हम नया नहीं देख पा रहे। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे है, कुछ उसमें इनोवेशंस हो सकता था जिससे और डेवलप करता। गाँव पे हमें फोकस करना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत पॉपुलेशन है, पोटेंशियल भी है। अग्रीड। आप बताइए। हाँ, मैं भी पटना से हूँ, मैं हमेशा यहीं रही हूँ। बट आपने जैसे सोच की बात की ना, तो जैसे धीरे-धीरे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का व्यूज़ चेंज हुआ है। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स का खुद व्यूज़ चेंज हुआ है, तो सबका चेंज हो रहा है। मगर एक होता है ना कि बिहार तो वो
कुछ लोग हैं ऐसे, उनके कारण पूरा बिहार बदनाम हो रहा है। कुछ लोग हैं जिनका अभी भी मेंटालिटी चेंज नहीं हुआ है, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट हो ही जाएगा, लेकिन Gen Z will make it happen. यस, जेन ज़ी विल ऑब्वियसली मेक इट हैपन। जैसे कि जैसे कि बेसिकली एज इन सब लोग कहते हैं कि जैसे बिहार बहुत ही लोअर एरिया है, ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि बाहर का लोग ये सोच रहा है कि बहुत खराबी है, बट अगर आप इंटरनली एज इन हम लोग जो देख रहे हैं तो हम लोग डेवलपमेंट देख पा रहे हैं कि हम लोग को अब मिलता है वो लिबर्टी। पहले था कि अभी अगर हम 7 या 8 बजे के बाद बाहर जाएंगे तो रिस्क है, लेकिन अभी है कि हम लोग जा सकते हैं, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपका फैमिली का क्या ये है थिंकिंग प्रोसेस। बहुत सारे ऐसे फैमिली के होते हैं जो अभी भी नहीं देते हैं। अगर मेरे फैमिली को देखा जाए तो मेरे फैमिली मेरे पे टोटल ट्रस्ट करते हैं और मेरे को देते हैं जाने के लिए बाहर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लेट तक बाहर रहोगी तो कोई दिक्कत है, बस ये है कि बता के जाओ और ऐसे करो। तो बेसिकली ये है कि फैमिली का थिंकिंग पे भी है, प्लस ये है कि अगर हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा और अच्छा हो जाए तो उससे क्या होगा कि हमारे सारे फैमिली सब ट्रस्ट करने लगेंगे, तो हम लोग सब लोग लिबरल हो जाएंगे ना। तो ये है। ट्रू, मैं इसी पे आने वाला था कि ये ना मेंटालिटी वाली बात है, शादी का प्रेशर महिलाओं पे बहुत होता है। तो एज एन जेन ज़ी हाउ डू यू टैकल इट फ्रॉम योर फैमिली? हिंदी में बताइए आप हाँ, कैसे उसको हाँ। टैकल करते हैं? अब हम लोग जाते हैं लाइक कॉलेज लाइफ में आते हैं, हाँ अब कॉलेज खत्म करो, अब तुम लोग की शादी होगी। अभी भी ऐसे बोलते हैं? है, क्यों नहीं होगा। लाइक बहुत बेसिक है, यहाँ पे आप अभी पूछोगे ना तो लाइक 90% ऑफ दी बच्चे यहाँ पे बोल देंगे कि हाँ उनके पेरेंट्स ने शादी की बात छेड़ दी है। अगर अब पेरेंट्स का, हाँ क्योंकि इनका होता है ना कि अब तो होगा, क्योंकि आगे श्योर नहीं है ना कि बच्चे को नौकरी करने देंगे नहीं करने देंगे, ये चीज चलता जाएगा। बट शादी का जो प्रेशर होता है ना वो आ जाता है। बट अब हम एज ए जेन ज़ी हमें पता है कि हाँ दुनिया कैसे चल रही है, तो हमें अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि हाँ नहीं, अगर कुछ चेंज हमें लाना पड़ेगा, हमें आगे पढ़ना है, हमें अपने पैर पे खड़े होना है, तो ये हमारा काम है ना कि हम उन्हें चेंज करें। कोई बाहर का आके तो उन्हें बोलेगा नहीं, तो पेरेंट्स को समझाना ही हमारा सबसे बड़ा मोटिव होता है जो हम लोग करते हैं। ट्रू, आप बताइए, आप भी क्या ये महसूस करती हैं कि ये प्रेशर है आप पे अभी भी? बिल्कुल, पेरेंट्स ऊपर से अगल-बगल के फैमिली, रिलेटिव्स वो सब भी लगे हुए हैं कि भाई बच्ची बड़ी हो गई है, शादी का बात चलना चाहिए। लेकिन हम लोग जेन ज़ीज़ हैं, हम लोग यूथ हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। हमें ये अपॉर्च्युनिटी दी गई है कि जाके पढ़ो, तो उसका हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे और पेरेंट्स को भी विश्वास दिलाते हैं, अभी तक जो इन्वेस्ट किए हैं हम लोग रिटर्न करेंगे। इसके लिए थोड़ा-सा आपको बीकॉम आपने घुसेड़ दिया, आरओआई देंगी आप? बिल्कुल, बिल्कुल। एज एन जेन ज़ी सरकार, नई सरकार बनते ही आप क्या चाहते हो पहला काम बिहार में क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे ख़्याल से थोड़ा इंडस्ट्री सेटअप में भी और कर सकते हैं। जैसे नोएडा या फिर दिल्ली साइड बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत। अब पटना में अब देखिए तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे हम लोग बीकॉम किए हैं, तो बहुत मुश्किल है ढूँढना। तो मेरे ख़्याल से ये करें तो ज़्यादा बेटर है। बहुत सारा यूथ है जो माइग्रेट करता है। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है हाँ, बिहार बहुत बड़ी समस्या है। सारा ये ब्रेन ड्रेन जिसको बोलते हैं, जा रहा है। में। गुड ब्रेन बिहार से बाहर चला जाके काम करता है। इसलिए चाह रहे हैं वो यहाँ यूज़ हो, इंडस्ट्रीज़ सेटअप हो, प्राइवेट सेक्टर्स की भी इंडस्ट्रीज़ हो। आप जैसा कि स्वाति ने कहा, इंडस्ट्रीज के लिए नो डाउट वो फर्स्ट पॉइंट है, लेकिन सेकंड पॉइंट मेरा है गर्ल्स सेफ्टी के बारे में, क्योंकि हर बार जब भी कोई नया केस आता है वो ऐसा केस आता है जो हर एक लड़की को मतलब एक डिप्रेशन में डाल देता है कि ये भी हो सकता है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि जो भी अब गवर्नमेंट है वो गर्ल्स सेफ्टी पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, क्योंकि बस प्रॉमिस होता है, काम नहीं होता। बस आप बोलिए। मेरा पॉइंट है ना एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली इट्स नॉट गुड। हम लोग अभी बीकॉम का एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, तो यहाँ की जो सिलेबस है ना हम लोग को कुछ ऐसा नहीं होता कि नया पढ़ना है। इट्स लाइक बेसिक चीज़ें, क्वेश्चंस भी आएंगे तो एकदम सिंपल। लाइक अगर होता है ना कि कंपटीशन रहे, आदमी कुछ करे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। चीटिंग वगैरह भी होता है, तो फिर अगर बंदे एफर्ट्स ही नहीं डाले। यहाँ भी होता है, मगध महिला में भी। मगध महिला का नहीं बता रही मैं, अपने कॉलेज का नाम नहीं ले सकते। बता रही हूँ, पटना यूनिवर्सिटी, नॉट ऑफ बिहार। लाइक हम लोग जहाँ एग्जाम देने गए हैं वहाँ की भी बात कर रही हूँ, वहाँ पे कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर बच्चे चीटिंग करेंगे तो उनका कैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, और यही सब रहेगा, इजी चीज़ रहेगा तो आगे कोई क्यों करेगा। तो यही चीज़ है, एजुकेशन सिस्टम इज़ अ वेरी ट्रू। आप हम सरकार से तो तभी एक्सपेक्ट करेंगे जब सरकार अच्छी आए। हमें एजुकेटेड लीडर्स चाहिए, एंड ऐसे ही कोई आके किसी भी पद पे खड़े हो जाए वो तो चलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट की स्पीच में ममता बनर्जी ने बोला था कि लड़कियां को 8 बजे के बाद अलाउ क्यों कर रहे हो, तो
आप लेवल ऑफ ऑफेंस आप समझ सकते हो कि कितने लोग ऑफेंड हुए होंगे उस चीज़ से। तो ये चीज़ बिहार में भी है, लीडर्स के लिए ये है। तो आप ये भी तो कर सकते हो, लड़कों को ही 8 बजे के बाद भेजना बंद कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आई वांट दैट इन बिहार आल्सो। वेरी ट्रू एंड वेरी अप। फ्रॉम माई साइड हमको ऐसा लगता है लाइक करप्शन कम होना चाहिए, थोड़ा गर्ल सेफ फील करे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज़्यादा करे गवर्नमेंट, तो फिर हमें लाइक प्लेसमेंट अवेलेबल हो जाएगा। तो लाइक जो भी है। आप मेरे हिसाब से अवेयरनेस पे हम बोलना चाहेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है मोस्टली, अगर आप बिहार और झारखंड इसको देखो तो लोग क्या सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बस गवर्नमेंट जॉब लग जाए काम सेट है। ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट वाले जो जॉब दे रहे हैं वो जॉब खराब है, वो तो और स्किल्ड लोग को दे रहे हैं ना जॉब, जो ज़्यादा स्किल्ड है। तो हम चाहते हैं कि बेसिकली वो अवेयरनेस फैलाएं और लोगों को बताएं कि इट्स नॉट कि बस सिर्फ तुमको ये है कि तुम सरकारी नौकरी करो, नहीं, प्राइवेट का भी वैल्यू है, तुम जो करोगे तुम्हारा वहाँ डेवलपमेंट होगा। बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट को देखो फिर आप प्राइवेट को देखो, तो प्राइवेट में आपका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है क्योंकि आपसे वो लोग काम कराते होते हैं, आपसे उतना कुछ करवाते हैं। बट गवर्नमेंट में क्या होता है, वही घिसा पिटा सेम ही काम को करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो दैट्स इट। तो हम चाहते हैं कि मोस्टली प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाए, प्लस ये हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए हम लोग के यहाँ। अवेयरनेस से मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ, बिहार के सिविक सेंस पे एक क्वेश्चन मार्क है। पटना मेट्रो का भी वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हो रहा था, बेचारा मैं उसको एक लिविंग बीइंग मान रहा हूँ, बेचारे का इनॉग्रेशन हुआ और लोगों ने वहां गुटखा थूकना शुरू कर दिया। हाउ डू यू सी इट एंड हाउ डू यू वांट टू चेंज, मतलब आप इसको देखते कैसे और आपको क्या लगता है ये कैसे बदल सकता है? एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। आप देखिए, ये तो मैक्सिमम लोग ये नहीं कर रहे, ये भी देख सकते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से पूरा बिहार भी बदनाम है। तो ये मेन है उनका मेंटलिटी का चेंज करना। हाँ, थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कीजिए कि भाई थूक रहे हैं तो आपको वहाँ चार्ज लगेगा। तो ये सब करेंगे तो थोड़ा लोग जागरूक होंगे। लेकिन चार्ज उतना फीजिबल सॉल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। सिविक सेंस की अवेयरनेस के लिए आपको चार्ज क्या फीजिबल आइडिया लगता है? फाइन लगाना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना? अगर यहाँ के लोग हैं ना, जो लोग आके पान थूक रहे हैं ना, उनके लिए पैसा ही एक चीज़ है जिससे उनको थोड़ी अकल आएगी। नहीं तो और कोई ऐसा लेंगे ना तो उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं लगेगा। आजकल लोगों को ना पैसे की भाषा ज़्यादा समझ आती है, तो अगर पैसा रहा तो हाँ उन्हें लगेगा, और बाकी कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस तो नहीं ले सकते ना उनसे। जी, आप? सॉरी, आई वाज बिजी। ओके, मैं ये पूछ रहा था कि बिहार में सिविक सेंस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब कि एक सवाल उठता है, इसका एग्जांपल ये है कि अभी पटना मेट्रो का इनॉग्रेशन हुआ और वहां पे देखिए आप पान के स्टेन्स और ये सब दिखने लगे। तो ये कैसे बदलेगा? एक बात, कब तक बदल सकता है? उसमें जेनजी का क्या रोल है? आप कैसे इसको देखते हैं? सबसे अच्छा बदलने का जो ये है, मतलब हम लोग मेजर्स लगा सकते हैं, वो फाइन मेजर्स है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं जो लिटरली अनएजुकेटेड है, उन लोगों को नहीं पता है कि कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे नहीं बिहेव किया जाता है। फिर दूसरा ये काम कर सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे पोस्टर्स लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज़ कीजिए नहीं कीजिए। और मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बोला ना अनएजुकेटेड लोग हैं, अनएजुकेटेड लोगों के ऊपर फाइन लगाना भी ठीक नहीं है, कि जैसे जिसको अवेयरनेस ही नहीं है उस इसीलिए फाइन का मिसयूज हो सकता है ना? तो वही मेरा मतलब है। उसके अलावा, फाइन के अलावा किसी के पास कोई आइडिया है या कोई सुझाव है या उसको लगता है कि कैसे बदलेगा? मेरे पास, हाँ, एक्चुअली जैसे कि हम लोग एक मूवी देखे होंगे सब लोग, मुन्ना भाई MBBS एक। तो देखिए, फर्स्टली ये हो गया कि एक तो पैसा वाला फाइन लगाना ठीक है, दूसरा ये है कि लोग को इज्जत बहुत प्यारा होता है, शेम फील कराओ उनको। जैसे कि अगर कोई थूक दिए, अपना हैंकी निकालो पोंछ दो, या तो उनको बोलो ए क्या कर रहे हो भैया आप, यू शुड डू लाइक, थोड़ा तो एटिकेट और कुछ तो होना चाहिए आपके पास। तो वो लोग, हम लोग ये सब मेजर्स का यूज करके उनको थोड़ा सा फील कराना कि ये गलत है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हो। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, और इससे ये होगा कि हम लोग प्रमोट कर पाएंगे इस चीज़ को कि ये गलत काम है, आप लोग को नहीं करना चाहिए। कमोवेश और किसी के पास कोई? एक आइडिया है, लाइक जैसे कि बाहर के फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है ना कि लाइक जैसे अभी हम लोग यहाँ पे कोई बस का सीट फटा हुआ है, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी रहेंगे तो उसमें और उंगली करके उसको बड़ा कर देते हैं, तो ये बहुत खराब चीज़ है। तो उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे किट, थोड़ा सा किट लाइक स्कूल्स में अवेयर कर सकते हैं इसके बारे में, लाइक छोटे छोटे कैंपेन्स करके। तो फिर वहाँ पे लाइक सुई धागा लेके जा सकते हैं, बेसिक मैनर्स सिखा सकते हैं कि जो चीज़ फट रहा है उसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं रादर देन उसको और डिस्ट्रॉय करने के। ये काफी इनोवेटिव था, गुड आइडिया। और कोई?
एक और चीज, आपने कहा कि जेंजी क्या कर सकती है। हाँ ट्रू। जेंजी एज अ हम लोग कॉलेज स्टूडेंट नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, लाइक वहाँ उस लोकेशन पे एक्चुअली हम लोग एक्ट करके उन्हें समझा सकते हैं कि हाँ अगर हम लोग ये करते हैं ना तो ऐसा कुछ उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हम लोग पे। सेकेंडली वहाँ पे हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, लाइक किसी ने थूका ना तो उसको एज उसी टाइम ना एक ऐसा लेसन दे देना चाहिए ना, एम्बैरेसिंग भी थोड़ा, लेकिन ऐसा रहे कि उसके दिमाग में ये चीज़ चढ़ जाए कि इसने वो किया ना बहुत खराब किया। तो पैसे के अलावा हम लोग ये बहुत अच्छा चीज़ कर सकते हैं कि उन पे एक इम्पैक्ट करें। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है प्रशांत, कैमरे के पीछे रंजन जी हैं, बहुत मदद करी उन्होंने मेरी इस रिपोर्ट को करने में। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।